सतगुरु तुम बिन मेरा कौन है, तुम लगे मेरी दौड़। जैसे का जहाज का तो लखे ना दूजी ठोर। हाँ आओ सतगुरु मेरे, माला डालो थारे मैं वारी जाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। आओ सतगुरु मेरे, माला डालो थारे मैं वारी जाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। बहुत दिन से थी थारी इंतजारी, आज लेनी है सूद है मारी। बहुत दिन से थी थारी इंतजारी, आज लेनी है सूद हमारी। हमारा दर्शन होया मन परसन होया, मजान लगाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ सतगुरु मेरे, माला डालो थारे मैं वारे जाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। तुम सब जग के भरतारा, थारा वार नहीं कोई पारा। तुम सब जग के भरतारा, थारा वार नहीं कोई पारा। ऐसा सहारा देओ पार किनारा देओ, मैं पार जाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ सतगुरु मेरे, माला डालो थारे नवारे जाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। जो ये तन मन धन है तुम्हारा, मैं ना जानो तमोड गवारा। जो ये तन मन धन है तुम्हारा, मैं ना जानो तमोड गवारा।
ऐसा सहारा देओ पार किनारा देओ न पार जाऊं। ऊंचे आसन पे तुम को बिठाऊं। श्री साहिब दास ब्रह्म ज्ञानी थारी बात कैसे नेह जाने। श्री साहिब दास ब्रह्म ज्ञानी थारी बात कैसे नेह जाने। कह पोकर दास सज जग के आस दर्शन पाऊं। ऊंचे आसन पे तो मेरे को बैठाऊं। ऊंचे आसन पे तो मेरे को बैठाऊं। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। हेलो हाँ जी मैं तो पहुंच गया। आप पहुंच के गए। आप रोड बाईपास को करना चाहिए। आप देखो रेलवे स्टेशन वाला बात सुनो। हेलो आप लोग चलो ये कह रहे सोंगी का है तेरी सुमिरत सार। सुमिरत है निशा तेरे पार। सोंगी का है तेरी सुमिरत सार। याद रखियो। कौन है? सत सरोवर करो स्नान। नरी पाव पद निर्वाण। नरी पाव पद निर्वाण। मलवा सोतर का मैला तोला। हमी सरोवर दिया घोला। सत की कमली
तन पर डारो अलख देव जान मन की जो अलख देव जान मन की जो सोहंग सोहंग की अपनी माला दिवस निशा सो में जपनी सोहंग सोहंग की सतगुरु साहिब हुए सहाय काल कष्ट की पीड़ा मिटाई काल कष्ट की पीड़ा मिटाई सतगुरु शब्द अमर पद पायो सोपदा दुर्मत दूर हटायो सतगुरु शब्द बतायो सुविधा दुर्मत दूर हटायो काल कष्ट की पीड़ा मिटाई काल कष्ट की पीड़ा मिटाई एक चामंतर गायत्री हरे नाम नीचे आसन करवे तेरा नीचे आसन करवे सोयंगी गायत्री पड़ परिवाता फिर नहीं चोरा सी मेरा था फिर नहीं चोरा सी मेरा सोयं गायत्री पड़ में जाला मैं नर पावे पद निर्वाणा सोयं गायत्री पड़ में जाला मैं नर पावे निर्वाणा सुमरन गायत्री शाम सवेरा सतगुरु में परम अंधेरा सतगुरु में परम अंधेरा सोयं गायत्री कर सत्संगा मन चंगा कटोती में गंगा मन चंगा कटोती
सोएंगे काया तेरी मेरे मन मानी, सोएंगे काया तेरी मेरे मन मानी। कह रविदास गुरु जी ब्रह्म ज्ञानी, कह रविदास गुरु ब्रह्म ज्ञानी, कह रविदास ब्रह्म ज्ञानी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संतों का जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपने भजन की प्रस्तुति दी। मैं बीच बीच में हम सुनते रहेंगे। तो आज के लाला जी के जन्मदिन के इस अवसर पर विशेष रूप से हमारे बीच में हमारे सभी मंचासीन महानुभाव विराजमान है। मैं सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, हमारे इस समाज ने जिन महापुरुषों ने हमारे विकास में, इस समाज को आगे बढ़ाने में, इसकी शिक्षा दीक्षा में जो योगदान दिया है, ये समाज कभी भी उनके ऋण को चुकाने के लिए पीछे नहीं रहा है। ये जो आश्रम है लाला चंदगीराम जी के नाम से, तो महात्मा चंदगीराम जी का जन्म 4 मार्च को हुआ, 4 मार्च 1892 को, और उन्होंने गरीबों, दलितों, वंचितों की शिक्षा दीक्षा के लिए अपने गांव से ही शुरू किया कार्यक्रम। उन्होंने पहले अपने गांव में एक आश्रम बनाया, और जब उन्हें लगा कि शहर में इस वंचित तबके के बच्चों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, आने जाने के साधन नहीं है, तो उन्होंने यहाँ भी हमारे लिए एक हॉस्टल बनाने का काम शुरू किया। और यहाँ से हजारों बच्चे पढ़ करके गए हैं जिन्होंने बुलंदियों को छुआ है। तो आज ऐसे महात्मा की जयंती है, तो आपको इस जयंती की विशेष रूप से बधाई। मैं इस कार्यक्रम के अवसर पर और इस जयंती के अवसर पर मान्यवर आर के रंगा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और महात्मा जी के बारे में अपने विचार प्रकट करें। मान्यवर आर के रंगा जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपने बीच में बाबा भद्रनाथ जी पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक साथ में महात्मा जी हिसार से आए हैं, बहुत ही कृपा करी है, क्योंकि इन्होंने आमंत्रित किया था भाई वहाँ गांधी आश्रम में सत्संग का आयोजन होगा। तो देखिए आज उस महान हस्ती का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने रोहतक ही नहीं पूरे देश में रोशनी करी, शिक्षा का अभियान चलाया और जातिवाद के खिलाफ इतने लड़े महात्मा चंदगीराम जी जिसका कोई वार पार नहीं था। जैसे महाराज रविदास ने लड़ाई लड़ी और संतों ने लड़ी ये जाति पाति भेदभाव की, इसी प्रकार महात्मा चंदगीराम जी ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़के और कुर्बानी करी, ऐसी कुर्बानी करी जो कि आज इस संस्थान का नाम बहुत ऊंचा है, जो हरिजन सेवा गांधी आश्रम के नाम से पुकारा जाता है और रजिस्टर्ड है। और यहाँ बड़े बड़े जो है यहाँ पढ़ करके बड़े बड़े पदों पर आज बैठे हैं। बहुत से हमारे बीच में चले गए, लेकिन आज भी यहाँ की जो शिक्षा है वो एक माननीय शिक्षा है। यहाँ जिसने शिक्षा पाई है आज वो बहुत ऊंचे पदों पर बैठ करके समाज की सेवा कर रहे हैं। और अभी भी जो है ये व्यवस्था हमारे बीच में श्री राज सिंह जी और मास्टर जी और कई साथी जिनका मैं नाम सारा नहीं ले सकता, लेकिन इन्होंने अब ये गांधी आश्रम को ऊपर उठाने के लिए
ऊंचा उठाने के लिए बीड़ा चाव्या है कि वे हम गांधी आश्रम को एक बहुत ऐसा संस्थान बनाएंगे जो कि दुनिया देख रहा है, क्योंकि ये जो है व्यवस्था तो बहुत पुरानी है और आज तक आप सभी सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। अब हमने आगे बढ़ना है और इसको एक संस्थान ही, इसको ऐसा शिक्षक संस्थान बनाएंगे जहाँ के लड़कियों को लड़कों को यहाँ शिक्षा मिलेगी, तकनीक मिलेगी और इसको जो है बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाएगी। आप सभी के सहयोग से और सभी के साथ से ये सारा काम होगा। महात्मा चंद्रगी राम जी ने तो आपको सब कुछ अपना दाव लगा दिया हरिजन भाई दलितों की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए। वो अपना सारा ही जीवन दाव पर लगा गए और उनके पास जो भी कुछ था वो भी संस्था के लिए, गरीबों की सेवा के लिए कि भाई यहाँ लड़के पढ़ेंगे, लड़कियाँ पढ़ेंगी हमारी। और यहाँ मैस लगा करता और बड़ी भारी व्यवस्था थी। मैंने तो 50 साल से मैं देखता रहा हूँ, मेरी उम्र 78 साल की होगी, मैंने बहुत देखा नज़दीक से। तो यहाँ बड़ी बड़ी महान मूर्तियाँ आई हैं और सेवा करके गई हैं। और हमारा सबका ये फर्ज बनता है कि महात्मा चंद्रगी राम जी की कृपा से प्रेरणा लें और उनके किए हुए कर्मों से प्रेरणा लें और जो है इस संस्था को बहुत अच्छे प्रकार से चलाएं। और इसका भी चुनाव भी आपके बीच में 17 तारीख को होने जा रहे हैं। आप सभी मिलजुल करके बुद्धिजीवियों को आगे लाएं जो सेवा कर सके, संस्था की भी सेवा करे, आश्रम की भी सेवा करे और समाज की भी सेवा करे। उनको जो है ना आगे लाओ और इस संस्था को आगे बढ़ाओ और अपने भविष्य को और अपने भाग्य को संभालो और आने वाली पीढ़ी जो आपको याद करे हमेशा के लिए। आज ऐसा मौका दे रखा बाबा साहब की कृपा से। बाबा साहब अगर ना होते तो हमें ये मौका ही नहीं मिलता, बोलने का भी मौका नहीं मिलता। ये जो कुछ भी देन है जो आज देश और विदेश में प्रकाश हुआ है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की बदौलत से जो ना ये सारी दुनिया के अंदर प्रकाश। एक बार बहुत जोर से ताड़ी बजा दें उनके नाम से। तो इसलिए बहुत ही बुद्धिजीवी और आदरणीय महापुरुष यहाँ पर आ रहे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ आने पर। और बाबा साहब के बारे में आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लोग वो बना दो वही बस किसी को पता नहीं हो, नहीं पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब का नाम है। और हमारे लिए वो तोहफा दे के गए हैं जो कि हमें एक गुलामी की जंजीरों से छुटवा करके आज ये प्रकाश दिखाया है, बराबरी का समानता का दर्जा दिया है। तो समानता का दर्जा जिस धर्म में होता है वही धर्म माननीय होता है। जिसके अंदर असमानता हो वो धर्म कभी नहीं मानना चाहिए। और हमारा तो वो धर्म है बाबा साहब की कृपा से हमने समझा और जाना है, हमारा धर्म वो है जो अनादि धर्म है, वो किसी का बनाया धर्म नहीं है, वो सबका एक ही धर्म है, सभी का एक साझा धर्म है जो बाबा साहब ने अपनाया है। और वो हम सब के लिए बहुत जरूरी है, उसको हम जाने, जो सबका साझा धर्म है और साझा ही नाम है। चींटी से लेकर हाथी तक वो एक ही नाम है जो बाबा साहब ने पहचाना है। गुरु रविदास ने जिसकी महिमा गाई है, गुरु नानक ने जिसकी महिमा गाई है, ग्रंथ साहब जिसका गवाह है, और उस नाम के चारों वेद गवाह, उपनिषद गवाह है। ये जो धरे है नाम से इन तक कभी शांति नहीं मिलती। ये अपने धरे हुए से, अपने धर्म बनाए हुए से हमने उस धर्म की पालना करनी है, उस धर्म के अनुयायी बनना जो कदे का आदि धर्म है। आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होशी भी सत्य। जो पहले भी था अब भी है और आगे भी वही रहेगा, उसका कभी बदलाव नहीं होता। 3 काल में उस सत्य का बदलाव नहीं होता। तो जब हम सत्य से जुड़ेंगे तो हम एक हमारा जीवन ही और बदल जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा। क्योंकि हम एक देह को जीवन मान रहे हैं, एक देह को अपना स्वरूप मान रहे। अरे देह हम नहीं है, सारे वेद रूप के मारे, महापुरुष रूप के मारे हैं कि है प्राणी तू देह नहीं है। देह तो तेरा वाहन है, चलने के लिए, देखने के लिए और शिक्षा के लिए और कल्याण के लिए। कल्याण के लिए तुझे ये देह मिली है। इसका मूल्य लक्ष्य है अपने को जानना, अपने धर्म को जानना और सत्य को जान करके उस परम पिता परमात्मा से मेल करना।
इसका मूल लक्ष्य देह धारने का कि हमारे अंदर जो है परमात्मा विराजमान है, जो इसको हजारों नामों से पुकारते हैं, वो परमात्मा है कहाँ, उसको जाने तो सही, उसको देखे तो सही कहाँ है। नाम सुन लिया, नाम सुने से काम मुझसे मिलो। हम किसी का नाम सुन लेते हैं तो उससे जब तक नहीं मिलेंगे हमें क्या पता कैसा है। तो इसलिए उसको जाना और फिर उसका मानव धर्म के बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ हो कि हमारा धर्म क्या है। हम सबका वही धर्म है, वही सारी दुनिया का धर्म है। जैसे हमारे अंदर 5 तत्व हैं, इसी प्रकार सारी दुनिया के अंदर यही 5 तत्व फैले हुए। पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश, इन 5 तत्वों से 3 गुण से तेरी देह रचना हुई है। यही सारे संसार की एक ही बात है। सारे संसार की पवन एक, सारे संसार की पृथ्वी एक, सारे संसार आकाश एक, और सारे संसार की वायु और अग्नि सारे संसार की एक है। कोई पक्षपात नहीं है, पांचों तत्व मिले हुए हैं, आप एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, ओत प्रोत है। तो ये 5 शक्ति है, अनादि शक्ति परमात्मा की, जिससे रचना हुई है। और अपने को जाने, बस इसको जानने के बाद जो है कुछ जानना नहीं बाकी रहता, जब अपने को जान जाता है। इसलिए आपको एक भजन पेश करता हूँ, आइए बैठ के करते हैं। पक्षपात के नाम बहु और तामते शांत न हो, निरपक्ष सो ही नाम है, तो तत्व मिला वह सो। जो निरपक्ष नाम है उसी भगत परमात्मा को मिला देता, उसी भगत आपके हाजिर परमात्मा है। लेकिन उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे। हम संसार की माया के अंदर जो करके और अपने अस्तित्व को भुला गए, अपनी दिशा को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने नाम को भूल गए, अपने परमपिता परमात्मा को भूल गए। कैसा है परमात्मा? तो आप परमात्मा के बारे गुरु रविदास जी क्या कहते? हर हीरा त्याग के जो करे अन्न किया, तो नरयमपुर जाएंगे तो सतभाग है रविदास। हरीसा हीरा हरीसा लाल, इसको जो छोड़ करके हम और कोई ध्यान करते हैं और ध्यान करते हैं और उपासना करते हैं, ये सारा उल्टा काम। गुरु महाराज रविदास जी की वाणी के अनुसार चले, उन्हें जो किया है वो भक्ति करें, वो कर्म करें। इसलिए आवेश बाबा बहुत कृपा करी आपने, इतनी दूर से आप आए, आपकी क्या सेवा, क्या बात, क्या मेहमान। मेरी वाह को बंदना तो भरम न जाको कोई, ग्रहण त्याग नहीं जास में तो लाग द्वेष न हो। मेरी वाह को बंदना जो अटू पैर अखंड, अस्तुति सब संत को तो मद निपजे भोजन। बाबा साहेब की अमृत वाणी, अमृत वाणी, आत्मा हमारे कभी होती न पानी। 100 साल पहले, क्या बात, 100 साल पहले, और ये बात तो अनादि काल से है जो आपके बीच में सुना रहे हैं। आत्मा का ज्ञान बतावे पूर्ण संत कहलाते हैं। आत्मा का ज्ञान बतावे पूर्ण संत कहलाते। पेट भरण का काम करें जो झूठे गाने गाते हैं। पेट भरण का काम करें जो झूठे गाने गाते, सब माया में उलझाते। नहीं जाने तत्व अज्ञानी, जानने तत्व अज्ञानी, आत्मा अमर कभी होती न पानी।
बाबा साहेब अमृत वाणी अमृत आत्मा हमारे कभी होती न पानी। वेद कदेव भागवत गीता नेति नेति पुकार गए। वेद कदेव भागवत गीता नेति नेति पुकार गए। देवी देव देव ना जाने धर्म कर्म सब हार गए। देवी देव देव ना जाने धर्म कर्म सब हार गए। बड़े बड़े झक मार गए। ओ बड़े बड़े झक मार गए। जपी तपी मुनि ज्ञानी जपी तपी मुनि ज्ञानी आत्मा अमर कली होती न पानी। बाबा साहेब अमृत वाणी अमृत आत्मा हमारे कभी होती न पानी। क्या बात ध्यान देना। महर्षि गुरु वाल्मीकि जी परम संत रविदास हुए। महर्षि गुरु वाल्मीकि जी परम संत रविदास हुए। नानक दादू संत कबीरा पलटू दादू खास हुए। ओ नानक दादू संत कबीरा पलटू साहेब खास हुए। जिनके ब्रह्म ज्ञान प्रकाश हुए। जिनके ब्रह्म ज्ञान प्रकाश हुए। पाए अमर निशानी पाए अमर निशानी आत्मा अमर कभी होती न पानी। बाबा साहेब बोलो अमृत वाणी अमृत वाणी आत्मा अमर कभी होती न पानी। जवाब अचल अविनाशी नित्तर काशी आत्म रूप तो सारा है। अचल अविनाशी नित्तर काशी ये आत्म रूप तो सारा है। पांच तत्व त्रिगुण का स्वामी जड़ चेतन से न्यारा है। पांच तत्व के स्वामी जड़ चेतन से न्यारा। बलबीर दास विचारा है। ओ बलबीर दास पिछाड़ा है। गुरु की सैन पिछाड़ी गुरु की सैन पिछाड़ी आत्मा अमर कभी होती न पानी। बाबा साहेब की अमृत वाणी अमृत वाणी आत्मा अमर कभी होती न पानी। ये आत्मा जो है अमर है। सभी महापुरुषों ने आत्मा का उपदेश दिया है। जिनको आत्मा का उपदेश हो गया उसको आत्मज्ञानी कहते हैं। ब्रह्म का उपदेश हो गया, जो ब्रह्म को जान गया उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। जो तत्व को जान गया उसको तत्व ज्ञानी कहते हैं। जो वेदों को जान गया उसको वेदाचारी कहते हैं। तो सर्व का मूल आत्मा अचल अविनाशी
जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। जितने संसार के साधन हैं सबका मूल चीज है विवेक। बिन सत्संग विवेक ना हो। विवेक का मतलब जानकारी, ज्ञान। जब तक नहीं होता तब तक क्या है, जीवन अधूरा है। नाम बिना मर्थक की लोथा, आवत सांस जान सत्य। इसके बाद ये सत्य नाम का खजाना नहीं है, मर्थक है, मरा हुआ लौथ है। तो इसलिए अपना जीवन और भाग्य संभालने के लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति करें, आत्मज्ञानी संतों से मिले, आत्मा को जाने। आत्मा को जानेंगे परमात्मा हाजिर है। क्यों? परमात्मा को जान नहीं रहे, कैसे हाजिर खड़े हो? तो वो संत जो है उपदेश देते हैं आत्मज्ञान का, तो परमात्मा की पहचान करवाते ये तेरा परमात्मा है। जो तेरा परमात्मा सारी दुनिया का एक ही परमात्मा है, एक ही सत्ता है परमात्मा ही, कोई न्यारी नहीं है। नहीं धर्मों में पंथों में नहीं है, ना संप्रदायों में नहीं है। वो तो सत्ता जिसके पास ज्ञान है, आत्म बल है, वहां वो सत्ता है। तो इसलिए प्रेमियों और मेरे बुजुर्गों और पूजनीय महात्माओं, ये मौका है ये दे पाने का। अपनी आत्मा को जाने, अपनी आत्मा और परमात्मा को पहचान ले, ये पहचान कर ले, बेड़ा पार है। कभी भी इस संसार के चक्कर में नहीं, 84 के चक्कर में, 184 जिया धूम से आपका छुटकारा हो जाएगा। और ना तो ये तो चंद दिन का मेला है, फिर ये सारी फिर कितने हजारों युग बीतेंगे, सारा इस 84 का बोझ होना पड़ेगा। इसलिए महात्मा चंदीराम का ये एक पूजनीय स्थान है, इसको धाम बना दो, शिक्षा का स्थान बना दो, जो दुनिया देखना है। मेरी ये निवेदन है कि मैं इसका भोजन से पुजारी हूँ। आओ, तो इसलिए बीच में अपने जो सज्जन प्रेमी और हमारे महापुरुष आए हैं उनको भी समय देते रहे, और बीच में फिर एक आधा भजन भी देते रहे। मैं महात्मा चंदीराम के 4 दिन से शब्द लिखना आ रहा हूँ, कॉपी लिख के ले आया हूँ। वो में कुछ नहीं सुना रहे, पहले बात सुना रहे, पहले भूमिका शुरू करी, और उसके बारे में चंदीराम जी के बारे में मैंने 5-7 भजन लिखे हैं। अगली बार आएंगे आपको पुस्तक मिलेगी, ज्ञान विचार और सत्संग, और महात्मा चंदीराम की देन के भी किस प्रकार ये संस्था बनी थी। उस टाइम वो टाइम था, एक एक पैसा मोहर थी। जब लाला चंदीराम ने ये बीड़ा उठाया उस वक्त एक एक पैसा मोहर थी, और लाला चंदीराम ने गांव गांव में जाकर के 2-2 पैसा की चंदा दे करके इस संस्था को तैयार कराया और बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। और मैस लगाई, भाई कोई भूखा ना रहे, और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जो है महात्मा चंदीराम जी ने अपना सारा जीवन ही दान दिया। माता जी का स्वर्गवास होने पर बुलाने आए महात्मा चंदीराम को कि माता जी का स्वर्गवास हो गया। ने बोला भाई ठीक है, मैं चल पड़ूंगा, लेकिन कांधिए मेरे दलित भाई लागी, तो मैं चल पड़ूंगा। दलित भाई लागे मेरे का माँ के कान, 2 महीने दलित हो गए और 2 हम। तो कितनी बड़ी बात है। और जिसमें भंडारा कराया, उसका यज्ञ कराया, उस वक्त भी महात्मा ने प्रण किया, महात्मा चंदीराम जी ने, कि पहले भाई दलित भाई दिमाग एकदम जिमो। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी कुर्बानी है। सारा अपना जीवन दान कर दिया और इस जात पात के खिलाफ लड़ाई लड़कर इस संस्थान को तैयार किया। और ये संस्थान गरीबों के बच्चों के, कोई भी गरीब हो, ये नहीं भाई कोई दलित है, कोई भी गरीब हो उसका ये सहारा है। यहाँ पढ़ के बड़े बड़े मंत्री पदों पर बैठे, मुख्यमंत्री यहाँ बन के गए। बहन करतार देवी ने यहाँ संघर्ष करके जीवन लगाया और 3-4 बार मंत्री बनी, और कितने नाम लूँ, मैंने सब पता है। बहुत IAS हुए, IPS बने। तो ये वो पूज्य जगह है। आप सभी से मेरी निवेदन है कि इसमें श्रद्धा से, अपने तन मन धन से श्रद्धा से इसको सींचे और सेवा करें, आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। मैं मान्यवर RK रंगा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। महात्मा चंदीराम जी की जयंती पर कार्यक्रम जो चल रहा है, मान्यवर RK रंगा जी।
बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर दिनेश निंबरिया जी। आज महात्मा चंदगीराम जी की इस जयंती समारोह में सबसे पहले मैं महाकारुणिक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर व सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच, प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। वैसे तो महात्मा जी ने बाबा साहब का नाम लेकर के बहुत कुछ बता दिया। चंदगीराम जी की जो सोच थी वो एक बहुत बड़ी सोच थी और वो बाबा साहब से मेल खाती थी। बाबा साहब का सूत्र है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, शिक्षित बनो। और महात्मा चंदगीराम जी ने उस स्लोगन को पूरा किया, पूरा जीवन हमारे समाज के लिए लगाया और यहाँ से हजारों भिन्न भिन्न कोर्सों में जाकर के कोई IAS, IPS, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी जितनी भी शिक्षा की वो थी, रास्ते थे, वो सभी को उन्होंने अचीव किया। ये जो सोच है ये वैसे नहीं बनती। जिस इंसान के मन में करुणा का भाव नहीं है वो दूसरे का भला नहीं कर सकता। महात्मा चंदगीराम के मन में करुणा थी तो उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। करुणा से पहले दया होती है, 3 प्रकार की हैं। सबसे पहले दया क्या है कि अगर किसी हमारे संबंधी, मित्र, यार, दोस्त प्यार को कुछ दुर्घटना घट जाए तो हमें दुख होता है कि भाई मेरा मित्र था, उसका एक्सीडेंट हो गया, मेरा मित्र था वो एग्जाम में 1 नंबर से रह गया, मेरा रिश्तेदार था वो ऐसा हो गया, तो उसका हमें दुख होता है। ये दया है। अपने यारे प्यारे जानकार रिश्तेदारों तक का अगर हम भला करते हैं तो उसको दया कहते हैं। और पूरा मानव समाज की अगर हम सेवा करते हैं तो उसको करुणा कहते हैं। लेकिन बुद्ध ने इससे भी आगे एक मैत्री का भाव दिया। ये जो समस्त जीवों को मैत्री भाव से रहे, तो ये दया, इसको आप कहो करुणा कहो, मैत्री भाव कहो, इसके 3 स्टेज हैं। तो लाला चंदगीराम जी महापुरुष थे और उन्होंने करुणा के माध्यम से, करुणा इस समाज के प्रति दर्शा करके यहाँ के लोगों को, हमारे समाज को एक ऊंचे स्थान तक पहुँचाया। यहाँ से पढ़े हुए शहर में, बाहर हरियाणा में या प्रदेशों में बड़ी बड़ी कोठियाँ बना के बड़े बड़े अधिकारी बन के ऐश और आराम की जिंदगी जी रही है। बाबा साहब ने कहा कि वेद, शास्त्र और पुराण ये एक मरुभूमि के समान है। मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब की कोटेशन बता रहा हूं। अगर इनको डायनामाइट लगा के उड़ा दिया जाए तो मेरे समाज का भला हो सकता है। क्योंकि हमें गुणगान उसी चीज का करना चाहिए। मैं तो बाबा साहब का फॉलोअर हूं, इसलिए बात कहने से कोई झिझक नहीं है। 18 मार्च 1956 के भाषण में भी बाबा साहब ने इसका जिक्र किया कि ये वेद, पुराण, शास्त्र तुम्हारी गुलामी का कारण है, इसलिए इनको डायनामाइट लगा के उड़ा देना चाहिए। और आप लोगों ने शिक्षा के इस क्षेत्र में आकर के वेदों को प्रेरक करके बाबा साहब को आपने समझा और जाना, तो आप आज शिक्षित हैं। बाबा साहब ने धम्म में प्रवेश किया। धम्म का मतलब है एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा संबंध होना। अगर हमारा अच्छा संबंध है तो उसका परिणाम अच्छा होगा, हमें सुख मिलेगा। इसको धम्म कहते हैं। तथागत ने
अपने भिखुओं को समझाया कि भाई इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। पहली किस्म के वो लोग हैं जो ना अपना भला करते ना दूसरों का भला करते। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो अपना भला तो करते हैं दूसरे का भला नहीं करते। तीसरी किस्म के वो लोग हैं जो दूसरे का भला तो करते हैं अपना भला नहीं करते। और चौथी किस्म के वो लोग हैं जो अपना भी भला करें और दूसरे का भी भला करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना भी भला किया और अपने समाज का भी भला किया, अपने देश का भी भला किया। वही गुण महात्मा चंद्रगिराम में था, उसने अपना भी भला किया और हमारे समाज का भी भला किया। साहब काशीराम, जितने भी महापुरुष आए सभी ने उस चौथे पॉइंट के ऊपर ध्यान दिया कि हमें अपना भी भला करना है और समाज का भी भला करना है, मानव कल्याण के लिए काम करना है। महात्मा चंद्रगिराम ने भी मानव कल्याण के लिए काम किया। मैं उन्हें देख नहीं पाया, वो हमारे हो सकता मुझे नहीं ज्ञान वो कब गए, पर मैं स्टूडेंट रहा भी तो हॉस्टल का ही रहा हूँ, इधर का नहीं रहा, इसलिए लाला चंद्रगिराम जी से मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन उनके विचार बताते हैं। संपर्क तो बाबा साहब और उनसे पहले महापुरुष उनसे भी नहीं रहा। आज उनके विचार बताते हैं, उनकी कार्यशैली बताती है, उनके काम बताते हैं। लाला चंद्रगिराम जी ने यहाँ शिक्षण संस्थान उन बच्चों के लिए खोला जो कमरा किराए पर लेके नहीं रह सकते थे, कॉलेज की फीस नहीं दे सकते थे। क्योंकि मैंने भी स्टाइफंड लिया है हॉस्टल में, और आश्रम में जो बच्चे रहते थे उनको डबल स्टाइफंड मिलता था, और उसी पैसे से उसका एजुकेशन का पूरा खर्च पूरा हो जाता था। साथियों, बाबा साहब ने ना आत्मा को माना ना परमात्मा को माना। मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। अगर वो मानते तो हमें इन्हीं की तरफ ले जाते। वो एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज का स्लोगन नहीं देते। उनका इशारा पार्लियामेंट की तरफ है, किसी आत्मा या परमात्मा की तरफ नहीं है। उन्होंने अपना जो जीवन के अंतिम घड़ी में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वो इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने सारे धर्मों को पढ़ लिया, और बौद्ध कोई धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म है। धर्म का मतलब मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध होना ही धर्म है। धर्म कहते व्यक्तिगत है, एक आदमी का धर्म है, उसकी मर्जी है वो क्या करेगा, लेकिन धर्म एक व्यक्ति के लिए नहीं है। धर्म 2 या 2 से ज्यादा लोगों के लिए है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और महात्मा चंद्रगिराम जी को पुष्प अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद मान्यवर रंगा साहब, आपने धम्म के बारे में बताया और जो हमारे महापुरुषों का मिशन है और जो महापुरुषों के द्वारा बताया गया रास्ता उसके ऊपर प्रकाश डाला। और इस संस्था की शुरुआत करने वाले महात्मा चंद्रगिराम जी को आपने नमन किया। मैं इसी कड़ी में आगे एडवोकेट मुंशीराम जी इंदौरा को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और 2 मिनट में अपने विचार रखें। एडवोकेट मुंशीराम जी। धन्यवाद तो मुझे इस अवसर पर बोलने के लिए कुछ समय दिया। आज की जयंती पर इकट्ठा हुए, दूर दराज से आए हुए और मंच पर उपस्थित मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि लाला चंद्रगिराम जिन्होंने इस संस्था को चलाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और यहाँ से जितने भी पढ़ लिख करके उच्च पदों पर गए, मैं उनका तो नाम नहीं गिना सकता,
लेकिन एक मैं छोटा सा परिचय देता हूँ कि मैं छारा गांव से हूँ और लाला चंदगीराम जी मेरे गांव से थे। मैंने लाला चंदगीराम के साथ बचपन से लेकर के और 1965 तक इस आश्रम के अंदर मैं फड़ा फूला और अपनी जिंदगी के सुने अवसर लाला चंदगीराम जी के साथ बिताए हैं। मैं बड़ी गहराई से लाला चंदगीराम जी को छारा आश्रम से लेकर के और यहाँ रोहतक के अंदर जब शिफ्ट हुए उस दौर से मैंने वो पूरा उनका योगदान दिया कि किस प्रकार एक उच्च वर्ग से होते हुए और उन्होंने यहाँ एक गरीब तबके की सेवा के अंदर अपना पूरा जीवन लगा दिया। लाला चंदगीराम का जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं उस दौर को 64 के अंदर जब इस आश्रम से एक पैदल मार्चा दिल्ली तक किया था और 1964 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास हमने मांग पत्र दिया था। मैं उस यात्रा के अंदर शामिल था जिसमें करतार देवी, लाला चंदगीराम जी और बहुत से जो यहाँ के विद्यार्थी थे, मीर सिंह जी, चंदन सिंह जी और उस दौर के बहुत ही बड़े बड़े जो उच्च पदों पर गए, उन सभी ने यहाँ से पैदल मार्च करके 1964 के अंदर जिस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू को लखवा मारा हुआ था, कंधे पर हाथ रख करके जब उनके अंदर हमने मांग पत्र पेश किया तो हमारी मांगे थी कि हमें प्लॉट दिया जाए और हमारी एक रेजिमेंट मिल जाए और दूसरी जो बहुत सी मांगे थी। लेकिन पंडित जी ने कहा था कि ये जमीन का रबड़ है, जो हमको प्लॉट दे दे। तो करतार देवी जो यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेकर के लाला जी की पूरी तरह से निपुण हुई थी, उसने पंडित जी को ये कहा था कि अगर हमको जमीन नहीं देते तो क्या हमारे प्लॉट चांद पर काटोगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनकार कर दिया। तो उस टाइम पर राजघाट के ऊपर भूख हड़ताल करी और लंबे समय तक ये संघर्ष किया। तो मेरा कहने का मतलब है लाला चंदगीराम जी जो उन दिनों में एक पहलवानी किया करते थे और पहलवानी करते करते जब महात्मा गांधी के पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा वचन दो या मुझे कुछ ऐसी शिक्षा दो जिससे कि मैं इस वर्ग के अंदर या कहीं पर भी मैं अपना योगदान दे सकूं। तो महात्मा गांधी ने लाला चंदगीराम को कहा था कि मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि गरीब तबके के जो हरिजन कहलाते हैं आप इनकी सेवा करें। वो दिन था और अंतिम समय तक लाला चंदगीराम ने पल्ले गांठ लगा ली और शिक्षा के मूल मंत्र को लेकर के छारा गांव से लेकर के जितने पढ़े लिखे थे, जिस टाइम पर हम जो थे शिक्षा लेकर के वहां आगे नहीं पढ़े, तो ये एक मुसलमानों का छोड़ा हुआ जगह थी जिसके अंदर यहाँ पर हमने आकर के अपना कब्जा किया और हर साल बादशाह के पत्ते लगा करके इस संस्था को आगे बढ़ाते रहे। और लाला चंदगीराम जी ने उन बच्चों को और दूसरे भी गांव से आए हुए सभी बच्चों को जिनकी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनको कॉलेज में स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा। शिक्षा का उनका मूल मंत्र था और शिक्षा के माध्यम से ही उन्होंने उच्च पदों पर इस तीनों वर्ग के बच्चों को धानक, वाल्मीकि और चमार कम्युनिटी के इकट्ठे बच्चों को पढ़ा लिखा करके उच्च पदों पर भेजा। आज मैं इस संस्था के अंदर लगभग 40 साल के बाद आज पहली, क्योंकि मास्टर कृष्णराम ने बताया था कि लाला चंदगीराम की जयंती मना रहे हैं, इसलिए मैं इसको मिस नहीं कर सका और मुझे यहाँ पर आने के लिए लाला चंदगीराम की प्रेरणा से प्रेरित होना पड़ा। लाला चंदगीराम एक ऐसे महान पुरुष थे जो कट्टर गांधीवादी थे और करतारी देवी को जो नेता बनाने में उसका बहुमूल्य योगदान है। करतारी देवी यहाँ पर पूरी तरह से ट्रेंड करी और राजनीतिक प्रवेश किया, लेकिन उस दौर को मैं भुला नहीं सकता जिस टाइम करतारी देवी उस विचार से डीरेल्ड हुई तो लाला चंदगीराम ने कहा कि अब मेरे पास तेरा कोई स्थान नहीं है और वो जाकर के आसन छोड़ के अलग चली गई। तो कहने का मतलब है इस संस्था के अंदर बहुत से परिवर्तन आए। परिवर्तन आते आते आज इस संस्था के अंदर
जो मूल मंत्र लाला चंदगीराम जी का था कि तीनों बिरादरी के बच्चे, तीनों बिरादरी के लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के हम एक संघर्ष की लड़ाई करें, तो मूल मंत्र को हम कहीं न कहीं हमारी जो भूल हो गई हम उसको भूल गए हैं। तो मेरी आने वाली कार्यकारिणी कमेटी से और जो भी यहाँ पर पदाधिकारी हो, मेरी एक हार्दिक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस समाज को जोड़ो। यहाँ पर सब संस्थाओं के अंदर एक पर्टिकुलर आदमियों ने, पर्टिकुलर जात ने जो है अपने तक सीमित कर दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ सब मिलकर के अपने संघर्ष की लड़ाई करें। एक दार्शनिक ने कहा था, व्याख्या तो सभी करते हैं लेकिन असली मकसद है बदलने का, हाउ टू चेंज द वर्ल्ड। तो जब ये हमारे तन और मन में ये चीज आ जाएगी कि किस प्रकार हम हमारे हालात और हमारी इस जो आज जो हालात जो पैदा किए जा रहे हैं इसको कैसे बदले, तो इसका एक मूल मंत्र जो बाबा साहब ने भी कहा था, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित रहो। तो ये मूल मंत्र को भी हमें ग्रहण करना है, लेकिन इसके बावजूद भी जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तो हम कभी मुंह से नहीं उठेंगे। बैकग्राउंड ऐसा है कि हम सभी मजदूर तबके से आए हुए हैं, अगर शिक्षित होंगे तो ऊपर जाएंगे और ऊपर जा करके हम अपनी सके, लेकिन बात यही आ रही है कि ऊपर जाने के बाद में हम उन परिस्थितियों को भूल जाते हैं और अपने आप को एक डी क्लास व्यक्ति के रूप में अपना सेंट्रलाइज कर लेते हैं। तो उस चीज को भूल करके हम इकट्ठे रहें और जितना भी हम कर सके वो पूरा करें। यही एक लाला चंदगीराम की जयंती के ऊपर असली जो है ना श्रद्धा देने वाली और नमन करने वाली बात है। जय हिंद। धन्यवाद एडवोकेट साहब। सम्मानित साथियों, इस संस्था का 17 मार्च को इलेक्शन है और हमारे सभी साथियों ने इस लाला चंदगीराम जी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बहुत ही सम्मानित रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर मान्यवर राज सिंह भोरिया जी को आगे किया है और उनकी इच्छा है कि वो इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। और पीछे क्योंकि इलेक्शन का जो कार्यक्रम था वो कानूनी बाधाओं के कारण बीच में लटक गया था और अब वो सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। और मैं यहाँ पर लाला मोहनलाल जी और मान्यवर एसपी शेरी जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे मान्यवर राज सिंह भोरिया जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे और ताकि वो इस कारवां को, लाला चंदगीराम जी का जो कारवां है, ये जो आश्रम है, इसको आगे बढ़ाने का और भी मजबूती के साथ काम करेंगे। लाला मोहनलाल जी और मान्यवर एसपी शेरी जी, राज सिंह भोरिया जी मान्यवर के पास स्टेज पर आए। हमें मान्यवर भोरिया जी और उनकी टीम से ये पूरी आशा है कि ये जो लाला चंदगीराम जी का जो कारवां बीच में डिस्टर्ब हुआ वो आगे पूरी, और हम ये आशा भी करते हैं कि सभी हमारी ये जो टीम है, जो 17 मार्च को जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में हम भोरिया जी और उनकी टीम का पूरा साथ और सहयोग देंगे और हमें आशा है कि यह जो टीम है यह इस कारवां को आगे ले जाने का काम करेगी। धन्यवाद सर। एक कुर्सी और भेजो भाई। मैं मान्यवर रिटायर्ड एसडीओ सतवीर माजरासी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और 2 मिनट पे अपने विचार रखें। धन्यवाद निम्बड़िया साहब। इस पावन पर्व पर लाला चंदगीराम की जयंती पर मैं उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। लाला जी के बारे में कुछ साहित्य तो हमें पढ़ने को नहीं मिला,
लेकिन हमारे सीनियर जो इस संस्था से जुड़े रहे हैं, जो यहाँ से पढ़े लिख के निकले हैं, उनसे मिलने का बहुत मौका मिला। तो लाला जी के बारे में जो जाना ना, उनको वो इतने महान आदमी थे कि उन्होंने एक बार महात्मा गांधी से मिलने गए, जैसा मैंने जाना अवेलेबल उससे, गांधी जी से हाथ जोड़ के कहते जी मुझे सेवा का मौका दो। तो गांधी जी ने कहा कि भाई जाइए भाई हरिजन सेवा कीजिए, जहां भी आपका कार्य क्षेत्र है, रहना है जहां, वहां जाके सेवा कीजिए। आप देखो उस आदमी ने एक प्रेरणा लेके महात्मा गांधी से और अपना पूर्ण जीवन हरिजन सेवा में लगा दिया। तो उन्होंने क्या, देखो पूरा अपना अचल संपत्ति गांव की, पहले उन्होंने हॉस्टल गांव में ही खोला, वहां से फिर उन्होंने सोचा कि और ज्यादा लोगों तक जाए, और ज्यादा बच्चे पढ़े इससे, फिर ये जगह ही उन्होंने ली और यहाँ पर ये आश्रम खोला। और यहाँ बच्चे रहते थे जिनको उस जमाने में आजादी से पहले के गरीब तबके के बच्चे शहर में जाएं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहन सहन की होती थी। सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि रहेंगे कहाँ जाके, उस टाइम इतने हॉस्टल भी अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने इस दर्द को जाना कि भाई उन बच्चों को एक जगह पढ़ाएं और उनको प्रेरणा दे के महान बनाएं, और उनकी प्रेरणा से ले लेके यहाँ कितने महान बने, कितने IAS। आप बहन करतार देवी भी यहाँ पढ़ी है, और लड़की होते हुए भी उस टाइम तो सिर्फ लड़के थे, कृपाराम पुनिया भी बहुत हैं, मतलब तो कितना महान कार्य था। लाला जी ने ना घर बसाया, जो अचल संपत्ति थी, और अभी जो बता रहे थे कि उनकी माता का देहांत हो गया, जब उनको वो किया तो उन्होंने ये कंडीशन लगाई कि चलो मैं तब चलूंगा जब मेरी माता के कान दिए जो है ना दलित वर्ग के होंगे। तो बहुत महान आत्मा थी, उनको सत नमन। तो उनकी प्रेरणा से जो ये चली थी, जहां पर इतने बड़े बड़े महापुरुष हमारे महान आदमी अच्छी शिक्षा पाके निकले, शिक्षाएं तो संस्थाओं में लेते थे, लेकिन सबसे बड़ी है कि उनको इकट्ठा पढ़ के यहाँ अच्छा माहौल मिल के रात का अपना होमवर्क करें, पढ़े, प्रेरणा मिले कि कैसे आगे बढ़े जाता है, वो काम यहाँ होता था। तो इस संस्था का नाम सुना था हमने, मैं जब छोटा सा था, हम पढ़ते थे, जब मैंने एक छोटी सी पोस्ट मतलब ट्रेनिंग होती है इलेक्ट्रीशियन की, मेरे गाँव का एक लड़के का एडमिशन हो गया ITI में यार उधर, मैं भी वहाँ कैसे रहेगा। हमें उस टाइम ये भी, हमने मैट्रिक पास की तो हम आगे, हमारी भी चिंता थी कि आगे जाके हम कौन से जगह रहेंगे जहाँ पढ़े हम, और इतना ज्यादा वो भी नहीं था कि ज्यादा भाई जहाँ मर्जी अच्छे प्राइवेट हॉस्टल या किसी के मकान में रह ले। तो उन्होंने जी वहाँ गांधी आश्रम है, वहाँ ITI में दाखिला ले लेगा, आज वो रेलवे में इलेक्ट्रीशियन लगे बड़े अच्छे, उससे कितना बड़ा योगदान इस आश्रम का। तो ये जो बात है संस्था के बारे में जो चली है, इतने अपने उन्होंने महान बनाए, और ये 1945 से पहले का स्थापित है ये, और आज कितने साल हो गए, 23 चल रहे, 2023, 55, 24, कितने साल हो गए इस संस्था को, जहां से हीरे निकलते थे। मैं कुछ 20 साल से देख रहा हूं, 20 साल से, कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं था। कारण क्या था? व्यवस्थापकों का कारण नहीं हो सकता, और तो क्या। और पिछले 10 साल से तो इस संस्था को बहाल कराने के लिए भाई यहाँ वैसी ही एक्टिविटी चले, बच्चे दाखिला लें, गरीबों के बच्चे आए, किसी भी बरादरी का आए, गरीब से बढ़ के और क्या होता है, कोई भी आए पढ़े यहाँ पर। लेकिन मुझे अब मतलब बड़ा दुख हुआ सुन के कि भाई यहाँ पर शिक्षा का माहौल तो दूर रहे, यहाँ उल्टा इसको एक अपने आय का साधन बना के यहाँ पर रिक्शा पुल। और मैं एक बार देखने तो आया था, या ये हॉल जो है जब खाना खाओगे यहाँ पर किसी को किराए पे दे रखे, चलो वर्कशॉप चल रही है, क्या साधन बना दिया। तो ये चीजें देख के बड़ा दुख हुआ। देखो हम पढ़ लिख के नौकरी करके रिटायर हो लिए हैं, बच्चे भी पढ़ लिख के लग गए हैं, सिर्फ दुख इस बात का है ऐसी संस्था तो बहाल होनी चाहिए। और उसके लिए मैं पिछले 10 साल से मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। ये श्री गोपाल जी बहादुरगढ़ से हैं, मास्टर श्री कृष्ण जी, जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया है। मेजर साहब बैठे हैं, चहल साहब, और एक उनसे भी मैं मिला था एक बार, मिस्टर अमर सिंह चहल, दिल्ली रहते हैं, आज वो मेरे ख्याल 95 प्लस हैं। उनका दर्द तो इतना था कि उनके पास मिलने भी गए थे एक बार, कि उनको ये तड़प थी कि ये संस्था दोबारा बहाल होनी चाहिए। आपसे मानना कि मैंने सर्विस में रहते हुए मैं भी संस्था को करना है, और ये बुजुर्ग जानते हैं, मैं साथ हूँ तुम्हारे,
जहाँ जरूरत पड़ेगी वहीं साथ हूँ। और पिछले 10 साल से तो हम कोर्टों में खींच रहे हैं उनको। मैं नाम लेके भी अपनी जीवा को वो नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को ये बैठे हो, सच्ची श्रद्धांजलि लाला जी को वो होगी कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यवस्था है। ये अब 17 मार्च को इलेक्शन आ गया है, व्यवस्था है कि भाई वोट तो मेंबर, रजिस्टर्ड मेंबर डालेंगे, लेकिन हर आदमी कार्य कर सकता है, हर आदमी कार्य कर सकता है। पिछली बार इलेक्शन रख दिया था, मुझे इन वोटों के पास घूमने के वो मिली, मैंने इतना टाइम लगाया। ये बैठे सारे भोरिया साहब को भी हमने कहा भाई ये व्यवस्था आप संभालो किसी तरह, सब सर्वमति से मान गए, ये ठीक है जी चलो सेवा का मौका दो। तो हमने इस संस्था को जिंदा करना है और वही व्यवस्था दोबारा करनी है। और हर आदमी ने ये सोच के नहीं रहना कि मैं मेंबर नहीं हूँ, बगैर मेंबर तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन एक भावना है कि ये संस्था दोबारा सर्वाइव होनी चाहिए। मेरी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि हर सिटीजन ने, हर मेंबर ने जो यहाँ आए हुए हैं वो ऐसे समझोगे आप एक समाज का कल्याण करोगे। अभी आप वो शिक्षा दीजिए ना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। संगठित, मैं कहता हूँ शिक्षित बन जाओगे तो संगठित और संघर्ष तो बहुत बाद की बात है। हमारे समाज में क्या देखता हूँ मैं, पढ़ लिख के खूब बड़े हैं, लेकिन संगठन के नाम पर मैं देखता हूँ कि जितने हैं सबके अपनी अपनी डबली, अपने राग हैं। मतलब प्रेम भाव से या दया भाव से, जब कटेरिया साहब कह रहे थे, रंगा साहब, कि प्रेम भाव दया भाव की जगह प्रेम दया भाव कहाँ से आएगा? कि सबसे बड़ा नुकसान इस पढ़े लिखे तबके ने ये कहा कि अब अपने नरे नरे को सांग रहे थे, इसलिए एक हो जाओ। आप लोगों को बहुत राजनीति तो कभी प्राप्त करोगे, राजनीति की हो जाओ, जाने की ये जो रिजर्वेशन का फायदा है, कोई किसी को कोई खतरा नहीं है। संविधान ऐसे ही रहेगा, मिलजुल के पढ़े लिखे तबका आ गया है और इस व्यवस्था को बदलो और राज सिंह भोरिया साहब जो है इनको कामयाब करो। मैं तो ये सब चीजें मांगता हूं। धन्यवाद एसडी साहब। तो मैं हमारे महात्मा जी से निवेदन करूंगा कि एक भजन आप पेश करें, उसकी प्रस्तुति दें, उसके बाद मैं अगले वक्ताओं को आमंत्रित करूँ। ना चलने दो साथ साथ। ओ नमस्कार रामनारायण, और ठीक हो? आज बैठने में बच्चे आपकी तो रोजाना की सेवा होगी। श्री लाला चंदगीराम जी जयंती पर शुभ अवसर पर जो पहुंचे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम तो पहली बार आए हैं, पता नहीं था, तो महाराज जी की बड़ी कृपा हुई जिन्होंने हमारे को फोन किया, तो महापुरुषों की आज दर्शन हुए, तो बहुत बहुत कृपा करके गुरु महाराज की कृपा है। बोलिए संत गुरु रविदास जी महाराज की जय, बाबा साहब की जय, लाला चंदगीराम जी अमर है। सभी का धन्यवाद। पहले कौन मनाइए तो किसका लीजिए नाम, मात पिता गुरु आपने तो भजो साहिब का नाम। गुरु अपने को सुमरते तुमने पात्र लीन्या हाथ, दादा गुरु बारूनाथ जी तुम्हारे सतगुरु हैं सुखनाथ। शेली सिंगी सिर जटा तो झोली भगमा भेष, श्री सतगुरु सुखनाथ महाराज मेरे तो बाबा सिद्ध गोरख आदेश आदेश आदेश।
सतगुर की वटड़ी खोली रहे दिन रात, दाता की वटड़ी खोली रहे दिन रात, खोली रहे दिन रात, दाता की वटड़ी खोली रहे, सतगुर की वटड़ी खोली रहे। सतगुरु भाणिया पूरा तो लै मासा दे ना घाट, सतगुरु भाणिया पूरा तो लै मासा दे ना घाट, प्रेम पालड़े भर भर तो लै दया रे धर्म के बाट, सतगुर की हटड़ी खोली रहे, दाता की हटड़ी खोली रहे। सेवा भाव अधीनता पूंजी जो कोई लेकर आते, सेवा भाव अधीनता पूंजी जो कोई लेकर आते, सतगुरु सौदा दे संतोष का कितना एक घर अच्छे खात, सतगुर की हटड़ी खोली रहे दिन रात, दाता की एक खोली रहे दिन रात, ज्ञान ध्यान और रहन सहन में सत्सवता के साथ, ज्ञान ध्यान और रहन सहन में सत्सवता के साथ, अमरपुरी घर इसोदे में सतगुरु की करामात, सतगुर की हटड़ी खोली रहे दिन रात, दाता की एक खोली रहे दिन रात, इस हटड़ी से सौदा लेना बहुत कठिन है बात, इस हटड़ी से सौदा लेना बहुत कठिन है बात, तन मन धन की बाजी हिला के सौदा करा सुखनाथ, सतगुर की हटड़ी खोली रहे दिन रात, दाता की एक खोली रहे दिन रात, अरे मालिक
की अटड़ी खोली रहे अते नाथा की अटड़ी खोली रहे अते साहेब की अटड़ी खोली रहे